अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं SI ज़री आइडियाज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि साइज़ शर्ट से कैसे लेते हैं, तो इसमें मैं अब उसी साइज़ को लेके तो मैं ड्राफ्टिंग करूँगी। फ़िलहाल मैं ड्राफ्टिंग पेज पे कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपको इसी पे ड्राफ्टिंग करके तो कटिंग करके दिखाऊँगी। तो जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं घर बैठे, वो मेरे इस अमल को देखती जाएं और साथ साथ प्रैक्टिस करती जाएं, दोहराती जाएं, अपना मटेरियल अपने पास रखें और साथ साथ मेरे काम करती जाएं। सबसे पहले ये जो दो पेज हैं इसको मैं शो कर रही हूँ कि ये हमारे शर्ट का एक पीस जो है वो फ्रंट है और एक जो होगा ये बैक होगा। ये लंबाई में मैंने इन दोनों पेजेस को ये तय लगा ली। जब हम कपड़े पे काम करेंगे तो ऐसे ही हमने अपने कपड़े से फ्रंट और बैक को अलग करके ऐसे लंबाई में हमने तय लगा लेनी है। ठीक है, ये तय लगे और ऐसे हमने बैक को नीचे और फ्रंट को ऊपर रख लेना यूँ जी। अब ये मेरे पास साइज़ है, ठीक है। इस साइज़ में सबसे पहले लंबाई है, मैं लंबाई नहीं लूँगी, मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास जो है ये पेज है, तो जितना ये पेज होगा ज़ाहिर है फिर हमने उतना ही लेंथ रखनी है। अच्छा, उसके बाद चौड़ाई है, चौड़ाई भी मैं यहाँ स्किप कर दूँगी। तो आगे जब मैं हिप्स के बाद साइज़ लूँगी तो मैं चौड़ाई का ही लेके उसको उसके साथ अटैच कर दूँगी। अच्छा, चौड़ाई के बाद आ जाता है हमारे पास तीरा। अब तीरा जो है वो मैं ले रही हूँ, हमारे पास है 14, ठीक है। ये जो मेरे पास शर्ट है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस शर्ट को यूँ बिछा के रख लें अपने पास। अब मेरे पास जगह की कमी की वजह से मैं इसके ऊपर ही रख रही हूँ। जब मैं ड्राफ्टिंग करूँगी तो मैं इसको साथ साथ हटाती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने तीरा ले लिया, ये देखें, ये सिलाई से लेके सिलाई तक, कंधे की दोनों सिलाइयाँ यहाँ तक। ये मेरे पास जो तीरा आ रहा है ये है 15, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मेरे पास लिखा हुआ है मैं उसके हिसाब से लूँगी। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 14, तो 14 के हिसाब से मैंने लिया और 14 को कर लिया मैंने हाफ, यूँ ऐसे, ठीक है। तो जब इसको मैंने हाफ़ किया यानी कि 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 7 आ गया। 7 में मैंने 1 सेंटीमीटर मैंने ऐड किया तो मेरे पास 7.5 आ गया। तो मैंने ये देखें, इस पे आपने जब पेज पे कपड़े पे या जब भी आपने काम करना है तो आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि बंद साइड और खुली साइड, इसका ध्यान रखना है। आपने साइज़ लेते हुए बंद साइड से खुली साइड की तरफ जाना है, ठीक है। ये देखें, हमारे पास 7.5 ये आपको नज़र आ रहा होगा। 7.5 पे मैंने इस साइड पे निशान लगा लिया, ठीक है। ये मेरा कटिंग का निशान होगा। अब 7.5 से मैंने 1 इंच उसमें ऐड करना है, तो 8.5। अब ये एक इंच मैंने क्यों ऐड किया ये मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। 8.5 ये मैं नीचे चली गई, ठीक है। अब मैं अपने इंचेस टेप से ही स्केल का काम भी ले सकती हूँ। ये ठीक है। उसके बाद मैंने लेना है चेस्ट का साइज़। जहाँ पे ये मेरी लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ से मैंने लेना है चेस्ट का साइज़। मेरे पास चेस्ट का साइज़ है 10, तो ये देखिए मेरे पास पूरा 10 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 10 पे मैंने यूँ लाइन लगा ली। अब मेरे पास एक ब्लॉक बन जाएगा, जैसे मैंने आपको राउंड नेक लाइन सिखाई थी तो मैंने साइज़ लिया था, सेम वैसा ही, ठीक है। यहाँ से हमारी कंधे की ड्राफ्टिंग हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब नीचे हमने कमर का साइज़ कहाँ से लेना है, तो उसके लिए हम चेस्ट वाली लाइन से 6 इंच नीचे चले जाएंगे। चेस्ट वाली लाइन से 6 इंच नीचे जाके एक डॉट लगा लेंगे। ये डॉट जो है ये हमारा साइज़ नहीं है, ये उस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि हमने यहाँ से कमर का साइज़ लेना है, ठीक है। और फिर अब चेस्ट के बाद आ रहा है मेरे पास कमर का साइज़। कमर का साइज़ है 9, तो मैं यहाँ से 9 लूँगी
आपने साइज़ लेते हुए ड्राफ्टिंग करते हुए ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि यहाँ से बराबर हो, एक कोई पीस आगे पीछे ना हो। अब यहाँ से मैं लूँगी 9 कटिंग। अब ये वाला जो डॉट है मैंने आपको पहले बताया था ना, ये निशानदेही है, इसको मैं क्रॉस कर दूँगी तो ये 9 कटिंग और 8 पे मेरी स्टिचिंग। ठीक है, अब कमर से मैं 6 इंच नीचे चली जाऊँगी हिप्स का साइज़ लेने के लिए। यूँ कमर से नीचे मैं आगे यहाँ पे, यहाँ से अब मैं हिप्स का साइज़ लूँगी। अब हिप्स का साइज़ मेरे पास यहाँ पे है 10। ठीक है, तो मैं यहाँ से 10 यूँ ले लूँगी, ये पूरा 10 है। ठीक है, ये मैंने जहाँ पे मेरा कपड़ा या अखबार मेरा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 10 आ गया कटिंग का, और 1 इंच यहाँ पे आ गया मेरा स्टिचिंग का। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाती जाऊँ कि यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि चेस्ट से कमर के जो है ना पॉइंट से मिलाते हैं और कमर से सीधा चले जाते हैं हिप्स पे। मेरी ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट हिप्स पे नहीं जाती, मैं यहाँ से 2 इंच आती हूँ ऊपर। जो मैंने हिप्स का साइज़ लिया है वहाँ से मैं 2 इंच आती हूँ ऊपर, यूँ कटिंग वाले साइज़ से भी और स्टिचिंग वाले साइज़ से भी, ऐसे। अब आप ये परेशान हो रहे होंगे कि मैं ये 2 इंच ऊपर क्यों आई हूँ, तो आप अपनी बॉडी शेप को देखते हैं कि यहाँ से जब हमारा कमर से नीचे हम हिप्स वाली साइड पे जाते हैं तो बिल्कुल एकदम हम सीधा नहीं चले जाते। हमारे कूल्हे की जो हड्डी है वो तकरीबन जैसे ये शेप बनेगी हमारी ड्राफ्टिंग की, सेम वैसे ही हमारी कूल्हे की हड्डी 2 इंच ऊपर आती है, हमारे हिप्स के साइज़ से 2 इंच ऊपर आती है। फिर उसके साथ हमारी जो है ना ये कमर का साइज़ मिलता है, तो हमारा ड्रेस हमें बिल्कुल परफेक्ट उस वक्त ही आ सकता है कि जब हमारे ये बॉडी शेप के मुताबिक बना हुआ हो। तो इसलिए मैं 2 इंच ऊपर आती हूँ। और अमूमन जब ये लेसेस या पलटे वगैरह लगाए जाते हैं, ये फोल्डिंग की जाती है चाक वगैरह की, तो चाक से हमेशा नोक निकली होती है, इस तरीके से नोक नहीं निकलेगी। अच्छा, अब मेरे पास आ गए चेस्ट का साइज़। ठीक है, चेस्ट का भी हमने 1 इंच छोड़ा था, ये कटिंग का और ये स्टिचिंग का। और उसके बाद ये आ गया मेरे पास कमर का साइज़ और ये हमारे पास आ गया हिप्स का साइज़। मैं अब इनको आपस में मिला दूँगी। जी, अब मैं इसको आपस में मिला दूँगी। ये बाहर वाला जो साइज़ है ये मेरा कटिंग का है। कटिंग वाली लाइन को मैं जब कटिंग वाली लाइन से मिलाऊँगी यूँ, ठीक है, ऐसे। और स्टिचिंग वाले को मैं स्टिचिंग वाले से मिलाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई शो करने के लिए डॉट्स लगा दूँगी यूँ। ऐसे कटिंग वाली लाइन पे मैं सीजर शो कर दूँगी यूँ। ये चीज़, और ये हमारी सिलाई हुई। और जब हमने हिप्स का साइज़ ले लिया है तो जितनी हमारी शर्ट की लंबाई होगी, जबकि हमने पहले लंबाई ली होगी, ठीक है, लंबाई से हमने जहाँ पे हमारी लंबाई ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमने लगाना है चौड़ाई का साइज़। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास 20 है, लेकिन जो मेरे पास पेज है तो यानी कि चौड़ाई जो है ना वो 20 है, तो मेरे पास जो पेज है वो पूरा 20 आ रहा है, यानी कि उसमें सिलाई का नहीं डाला जा रहा। अगर मैं सिलाई का डालती हूँ तो वो 11 है, लेकिन ये पेज का साइज़ इतना है, जब आप शर्ट पे करो, किसी कपड़े पे करो, तो आपने उसमें ऐड कर लेना है। फ़िलहाल मैं ये 10 पे ही रख के यूँ, ये हमने ले लिया साइज़ ऐसे, और उसको उसके साथ मिला दिया। तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ ऐसे। और ये जो स्टिचिंग वाला होगा, जहाँ पे सिलाई आनी है, यहाँ पे हमने लाइन नहीं लगानी, यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एक कट लगा देंगे, ताकि हमें पता हो कि हमारा तैयार साइज़ यहाँ पे हमने फोल्डिंग अपनी ख़त्म करनी है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम कंधे पे।
ठीक है। कंधे की भी सेम जैसे हमने राउंड नेक लाइन की थी, ठीक है। इस कॉर्नर से हमने ले लिया 1 इंच, ठीक है। जहाँ पे हमारी कटिंग है, कटिंग से हमने तकरीबन 1 सेंटीमीटर, और ये जो मैं 8 इंच नीचे आई थी, तीरे में मैंने 1 इंच ऐड करके तो 8.5 इंच मैं नीचे आई थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था। पहले हम करेंगे इसका हाफ, ठीक है। इसका हाफ हम करेंगे, वो आ जाएगा तकरीबन 4.25 पे। 4.25 पे आ जाएगा। हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को हम यूँ आपस में गुलाई में अटैच कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी कंधे की कटिंग, ठीक है। अब जो मैंने 1 इंच ऐड किया था इसमें, यानी कि तीरे का मैंने 7.5 लिया था, तो उसमें मैंने 1 इंच ऐड करके नीचे आई थी। अब जो 1 इंच है वहाँ, वो यहाँ से ये देखें आधा इंच कटिंग का आ जाएगा और आधा इंच मेरा सिलाई में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यूँ इसकी तिरछी ड्राफ्टिंग, अब यहाँ से ये कटिंग स्टार्ट होगी, यूँ हम कटिंग करते हुए इस तरफ जाएंगे, ठीक है। अब रह गई हमारी फ्रंट की। अब ये फ्रंट पीस है और ये बैक पीस है। बैक की हम नहीं करते, लेकिन फ्रंट की हम थोड़ी सी डीप कटिंग करते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो मिड हमने की है, मिड से हमने तकरीबन 2 या 3 पॉइंट अंदर की तरफ ये हम आगे, और यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारे तीरे वाला साइज़ है, ठीक है, यहाँ से हमने कम ज़्यादा नहीं करना। अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो हमारे साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। हमने जितना हमारा तीरे का साइज़ है हमने उतना ही रखना है। तो हमने इसको यूँ ये लाइन मिला दी, और उसके बाद ये जो हमारी गुलाई है, इस गुलाई के साथ साथ हमने तकरीबन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ आगे से हम फासला कम करते जाएंगे और उसी ड्राफ्टिंग के साथ मिला देंगे ये चीज़, ठीक है। ये जो डीप कटिंग है ये हम करेंगे फ्रंट की, और बैक की नहीं करेंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब चारों पीसों की ये वाली जो कटिंग है, मैं 4 पीस इकट्ठे पकड़ के तो फिर कर रही हूँ। याद रहे कि ड्राफ्टिंग हमने बिल्कुल कटिंग हमने अपनी ड्राफ्टिंग के बिल्कुल ऊपर करनी है। अब यहाँ पे मैं आके इसको ख़त्म कर दूँगी। वैसे तो मेरी कटिंग नीचे तक जा रही है, लेकिन यहाँ पे मेरा पेज ख़त्म है, कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, तो हम ये कटिंग सीधा अपनी ड्राफ्टिंग के ऊपर आगे ले जाते हैं और एंड तक हम इसको कटिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा जो पेज था वो पूरा था, तो मैं यहाँ से जो 2 इंच ऊपर आई हूँ ना हिप्स के साइज़ से, तो मैं कमर से जब नीचे जाऊंगी तो ये जो 2 पॉइंट ऊपर आई हूँ वहाँ पे जाके मैं अपनी कटिंग ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे डीप कटिंग। अब डीप कटिंग में सिर्फ ये फ्रंट वाला पीस उठाऊँगी। फ्रंट वाला पीस उठा के तो तीरे से मैं जो मेरी लाइन तिरछी लगी थी वहाँ से मैंने इसकी कटिंग अब स्टार्ट करनी है। जी, ये मेरी कटिंग हो गई। जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैंने आपको ड्राफ्टिंग और उसकी शर्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शर्ट पे बाकायदा ड्राफ्टिंग करके इस साइज़ से हट के दूसरा कोई मुख्तलिफ साइज़ लेके तो उसकी मैं ड्राफ्टिंग करके कटिंग करके आपको सिखाऊंगी, और इंशाल्लाह कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है। तो इसको शेयर भी किया कीजिए, लाइक्स दिया कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।